जो भी यहाँ आके समस्या बोलेगा कृपया करके कांग्रेस बीजेपी भी बोलेगा। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। हर तरह के आदमी यहाँ पर, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात कोई नहीं करेगा। सभी साथियों को, मंचवा सभा में उपस्थित सभी सम्मानियों को मेरा जय भीम। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 3 बार जय भीम का अवरोध करेंगे, मेरे साथ अवरोध करेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम। राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो बार बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे। राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय भीम। आज हम बाबा साहब के 134वें जन्मोत्सव पर एकत्रित हुए हैं। हम पार्टी समाज वर्ण से ऊपर उठ के बातें कर रहे हैं बाबा साहब के बारे में, एक राष्ट्र निर्माता के बारे में बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। हम ऐसे ही करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देश के अंदर बड़े विसंगतियां हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में जातिगत कितना बुरा व्यवहार होता है। तो ये बोलने वाली बात तो नहीं है, हम बिहार बंगाल की बांग्लादेश की बातें करेंगे, मतलब देश के अंदर ही बड़ा व्यवहार होता है। तो हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए किसी धर्म जाति के ऊपर। हाँ, ये जरूर है कि सबक जरूर लेना चाहिए कि ऐसी बातें इस देश में हो तो सबको मिलकर उसका विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो। ये ना समझा जाए कि हम इस पार्टी के उस पार्टी के इस विरोध को सहन कर लें, ये अपमानजनक है, इस भारत देश के लिए अपमानजनक है। अगर कोई आदमी, व्यक्ति इस देश के अंदर जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है, जातिगत भेदभाव करता है, तो वो राष्ट्रद्रोही है। उसका विरोध किसी भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का, उसका विरोध करना देश के प्रत्येक नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। उसको विरोध करें और उसको समाज से बाहर बेदखल करें, उसका समर्थन किसी भी रूप में न करें, हमारा वरना राष्ट्र हमारा असुरक्षित हो जाएगा। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये बेहद बहुत जरूरी है, ये बेहद जरूरी है। हमारे देश में इसका दुखद परिणाम हमेशा भुगता है। ये छोटी बातें ना करें, वो बातें करें जो देश को मजबूत और सशक्त बनाए। तो एक सशक्त राष्ट्र का सपना राष्ट्रदेव बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था। उन्होंने ये सपना देखा था कि ये देश अखंड भारत बने, ये देश इतना बड़ा बने कि इसकी व्यापकता वो सम्राट अशोक के काल तक लेके जाए। मगर आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जाति धर्म की बातें करके, छोटी छोटी बातों में ये वो है, ऐसी बातें करके देश के विध्वंस फैलाया जा रहा है। ये बड़ी अपमानजनक है, इस संविधान के प्रति अपमानजनक है, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अपमानजनक है, बाबा साहब के प्रति अपमानजनक है, मतलब देश के कानून के प्रति अपमानजनक है। अगर हम पार्टी के समर्थक हो गए तो हम क्या किसी का समर्थन इसलिए करेंगे कि भाई मैं इसका समर्थन को कहता कर रहा हूँ, इसको अपमानित कर रहा हूँ। हम कभी किसी भी रूप में उसका समर्थन नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। पार्टी, समाज, वर्ण, जाति, धर्म से ऊपर उठो और अन्याय होता तो उसका सबके सब विरोध करो। ये मैं सोचो तो मैं पार्टी का हूँ, मेरी पार्टी के व्यक्ति ने अन्याय किया तो मैं चुप बैठूंगा। ऐसा अपमानजनक व्यवहार अपने साथ मत करो, ये बेहद बुरा है। आज मैं देखता हूँ कि सिर्फ विध्वंस की बातें कर रहे हैं देश के अंदर, कोई भी समानता की बात नहीं कर रहा, भाईचारे की बात नहीं कर रहा। ये वो है, ये क्या है, तो क्या है यार। जब रोजी चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, शिक्षा चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, समानता चाहिए, इस विषय में कोई बात नहीं करेगा। हाँ, मगर विध्वंस की बातों में तो मेरे सारे साथी परफेक्ट हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमें भाईचारे की बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। आप तो लोग मेरे बड़े भाइयों सारे टोटली, शायद ही कोई हो तो मेरे से छोटा हो या बड़ा हो, टोटल मेरे भाइयों, किसी को भी कुछ नहीं करके जाता हूँ, गले मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। मगर जब बात पीछे देखता हूँ आगे पीछे, फिर बड़ा अपमानजनक सा लगता है कि यार ये तो ये था, ये तो वो था। है? जब तक ये ऐसे नहीं उभरेंगे हमारा देश तरक्की नहीं करेगा, हम तरक्की नहीं करेंगे। जब हम तरक्की करेंगे देश तरक्की होगा। मैं ज़्यादा तो कहना नहीं चाहता, देश यहाँ पर सभा के अंदर सभी बैठे हैं, हमारे सब बैठे हैं। अभी हम प्रभात फेरी के अंदर गए थे तो हमने यहाँ पे देखा कि हर समाज के लोगों ने हमारे लिए सम्मान के लिए प्रभात फेरी में स्वागत के लिए स्टॉल लगाए। क्या ये सब धर्म जाति की बातें थी? वहाँ पर मोहल्ले में घर से निकल के कोई पुष्प वर्षा कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्या वो छोटी बातें थी? बाबा साहब को सम्मान देना था, छोटी बातें छोड़ो। बाबा साहब ने एक राष्ट्र की बात करी थी, उसकी बात करो। मजबूत राष्ट्र की बात करी, उसकी बात करो। मजबूत राष्ट्र तब होगा जब हम भेदभाव से ऊपर उठेंगे। ये हमारा एक देश ना बड़ा अनोखा देश है, इसके अंदर हर बात पे भेदभाव होता है।
उसको मिटाने का निर्णय लो आज। जाति, धर्म, वर्ण, भेद, रंग, जाति, पता नहीं, पेड़ पौधे, कपड़े लत्ते, खाना पीना, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें देश के अंदर भेदभाव नहीं करते? ये उसका खाना, ये उसका खाना, ये किसका खाना, उसका खाना, ये उसका रंग, उसका खाना, पता नहीं क्या क्या। अरे जीवन में एक एक कदम के अंदर गुलामी भर दी है। इन चीजों से निकलो भाइयों मेरे। आज बाबा साहब के संविधान की जयंती मना रहे हैं, 134वें जन्मोत्सव को मना रहे हैं। इसमें वादा करके जाना कि ये बातें अपने जीवन में कभी नहीं उतारोगे, कभी नहीं करोगे, सपने में भी ये बातें नहीं करेंगे। इसी के बाद में भी वाणी रामदेव साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।